नमस्कार दोस्तों, क्वोट्स बुधा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देने वाली है। प्राचीन काल में एक छोटे से राज्य में एक अत्यंत समृद्ध नगर था। वहाँ का जीवन व्यस्त था और लोग अपनी दिनचर्या में इतने उलझे हुए थे कि किसी को किसी और की परवाह नहीं थी। उस नगर के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर था जहाँ गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। एक दिन वहाँ एक दुखी युवक आया जिसका नाम अरुण था। उसकी आंखों में निराशा और दिल में भारीपन था। वह जीवन से पूरी तरह से निराश हो चुका था और उसे यह यकीन हो चुका था कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। लोग बस तमाशा देखना पसंद करते हैं, उनकी भावनाओं की किसी को कोई परवाह नहीं है। अरुण नगर के एक प्रतिष्ठित परिवार से था, लेकिन उसका परिवार उसे समझने की बजाय उसकी गलतियों पर हंसता था। जब वह कभी कोई गलती करता तो लोग उसकी मजाक उड़ाते, उसकी असफलताओं का तमाशा बनता और उसके संघर्षों की कहानियां चटकारे लेकर सुनाई जाती। वह खुद को अकेला और बेबस महसूस करने लगा। वह जितना अधिक लोगों से जुड़ने की कोशिश करता, उतना ही उन्हें और दूर पाता। एक दिन जब उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था, उसने नगर छोड़कर कहीं और जाने का फैसला किया। चलने के दौरान उसे गौतम बुद्ध के मंदिर के बारे में पता चला। वह वहां पहुंचा और बुद्ध से मिलने की इच्छा जताई। वह बुद्ध के चरणों में बैठकर अपने जीवन के सारे दुख उन्हें सुनाने लगा। बुद्ध ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने अरुण से कहा, इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा कर रहा है। लोग दूसरों के संघर्षों को समझने की बजाय उनकी विफलताओं का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहिए। वे दूसरों की कठिनाइयों को देखकर खुद को बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारा कोई नहीं है। अरुण ने कहा, परंतु भगवान, जब मेरे अपने ही मुझे ठुकरा दे तब मैं किसके पास जाऊं? इस संसार में कौन मेरा अपना है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अरुण, यह संसार एक बड़ा मंच है और यहाँ हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। जब तक तुम दूसरों से उम्मीद रखते हो तुम दुखी रहोगे। अपने आप को ही अपना सबसे बड़ा मित्र समझो। जब तुम अपनी पहचान स्वयं में खोजोगे तो यह दुनिया तुम्हारा तमाशा नहीं बल्कि तुम्हारा सम्मान करेगी। इसके बाद बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक संत जंगल में अकेले रहते थे। लोग उन्हें पागल समझते थे क्योंकि उन्होंने समाज से दूरी बना ली थी, लेकिन वे संत बहुत ही सुखी और शांति से रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप अकेले कैसे जी सकते हैं? क्या आपको अकेलापन नहीं सताता? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी आत्मा है, मेरी सोच है और सबसे बड़ा मित्र मेरा मन है। जब तुम स्वयं के साथ मित्रता कर लेते हो तो तुम्हें बाहर की दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती। वह व्यक्ति यह सुनकर चकित हुआ और सोच में पड़ गया। वह समझ गया कि एकांत का भय तभी होता है जब हम अपने आप को नहीं समझ पाते। जब हम खुद के सबसे बड़े मित्र बन जाते हैं तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अरुण ने बुद्ध की बातों पर गहराई से सोचा और समझा कि उसकी समस्या दुनिया नहीं थी बल्कि उसकी अपनी अपेक्षाएं थी। वह अपनी खुशी दूसरों की मान्यता पर आधारित कर रहा था। बुद्ध ने उसे सिखाया कि जब हम अपनी अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं और अपने भीतर की शांति की खोज करते हैं तभी हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध ने उसे ध्यान करने की विधि सिखाई और कहा, तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारा मन है। अगर तुम इसे काबू में कर तो दुनिया का कोई तमाशा तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। अरुण ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे अपने अंदर की शांति महसूस होने लगी। वह अब इस बात को समझने लगा कि दुनिया का तमाशा केवल तब तक चलता है जब तक हम उसे देखना चाहते हैं। जैसे ही हम अपनी आंखें बंद कर ध्यान करते हैं, सारी दुनिया का शोर समाप्त हो जाता है और हम अपने भीतर की शांति का अनुभव करने लगते हैं। कुछ समय के बाद अरुण नगर में वापस लौटा, लेकिन इस बार वह बदला हुआ था। वह अब दुनिया के तमाशे से प्रभावित नहीं होता था। उसकी नजर में अब हर व्यक्ति अपने संघर्षों से जूझ रहा था और उसकी सहानुभूति अब हर किसी के प्रति थी। वह जान चुका था कि इस संसार में कोई अपना नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने आप को अपना साथी बना लें तो हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा ने अरुण का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। अब वह दुनिया के तमाशे को देखकर दुखी नहीं होता था, बल्कि उसके भीतर एक स्थायी शांति और संतोष का भाव उत्पन्न हो चुका था। इस तरह बुद्ध की इस शिक्षा ने उसे सिखाया कि असली सुख और शांति केवल हमारे भीतर है। जब तक हम इसे खोजने के लिए बाहर देखेंगे, हमें निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन जब हम इसे अपने भीतर खोजेंगे तो हमें जीवन का असली अर्थ और सुख प्राप्त होगा। यही है बुद्ध का संदेश। कोई अपना नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने आप के सच्चे मित्र बन जाएं, तो दुनिया का तमाशा हमारे लिए महत्वहीन हो जाता है। इस कहानी का संदेश यह है कि हम दुनिया से अपेक्षाएं नहीं रख सकते, बल्कि हमें अपने आप में शांति और संतोष खोजना चाहिए।